हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। तो सो गाइज, आज हम बात करेंगे जो DSSP में जो वैकेंसी आई है जेल वार्डन की, ठीक है, जिसके एग्ज़ाम 10 जून से है। उसका हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाकर आए हैं। ठीक है, आज हम हिंदी का सॉल्यूशन करेंगे जिसमें आपके 5 सेक्शन रहेंगे। ठीक है, जिसमें आपकी हिंदी रहेगी, इंग्लिश रहेगी, रीजनिंग होगा और मैथ होगी, जीके होगी। ठीक है गाइज, 200 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होगा और 120 मिनट का आपको 2 आवर का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, जिसमें हर सेक्शन आपका 20-20 मार्क्स का होगा। ठीक है, 2 सेक्शन आपके 20-20 के जैसे रीजनिंग के हो गए, 2 सेक्शन आपके मैथ के हो गए, 2 जीके के हो गए, 2 इंग्लिश के हो गए और 2 आपके रीजनिंग के हो गए। ठीक है गाइज, तो सभी सब्जेक्ट के आपके 20-20 सेक्शन रहेंगे। ठीक है, 10 जून से आपके एग्ज़ाम है। जैसे ही एडमिट कार्ड से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन मिलेगा तो DSSP से रिलेटेड जो भी अपडेट मिलता है तो उससे रिलेटेड आपको चैनल पे वीडियो मिल जाएगी। आज हम हिंदी का क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं जो प्रीवियस ईयर में हुआ था। ठीक है, कल हम मैथ और रीजनिंग से भी रिलेटेड वीडियो लेकर आएंगे। आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जिस भी कैंडिडेट को प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए तो इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब नेक्स्ट जान लेते हैं कैसे कैसे आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे एग्ज़ाम में जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, बिल्कुल सिंपल आपका पेपर आएगा। ठीक है, जिस कैंडिडेट की नॉर्मल तैयारी है तो अभी भी आप जैसे मॉक टेस्ट लगाओगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो सोल्व करोगे तो उससे भी आपकी अच्छी तैयारी आ जाएगी। अब नेक्स्ट हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें जैसे पूछे गए हैं आपके, ठीक है, मेन 4-5 ही टॉपिक पूछे जाएंगे आपके हिंदी में। ठीक है, तो साथ के साथ आप नोट भी कर लेना कि किस टॉपिक से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव। ठीक है गाइस, सबसे पहले आपको तद्भव, तत्सम और उपसर्ग, ठीक है, प्रत्यय और देशित विशेषित आपको शब्द पढ़ के जाने हैं। ठीक है, इनसे रिलेटेड आपके काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जो तद्भव शब्द होते हैं वो आपके हिंदी के होते हैं। ठीक है, और जो आपके तत्सम शब्द होते हैं वो आपके संस्कृत के होते हैं। ठीक है, जो संधि है, सुगंध है और शून्य है ये आपके संस्कृत के शब्द है, लेकिन जो आपका सूरज है, ठीक है, ये आपका हिंदी का शब्द है जो तद्भव में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, इसमें 2 आपके क्वेश्चन साथ के साथ दिए जाएंगे। नेक्स्ट है इसमें से बताना कि तद्भव जो आपका हिंदी का शब्द नहीं है तो वो आपका किसका होगा, तत्सम का। ठीक है, जो हरा है ये आपका हिंदी का शब्द है, तद्भव है। हल्दी भी तद्भव है, हाथ भी तद्भव है। ठीक है, ये तीनों हिंदी के हैं। जो हास्य शब्द है गाइस, ये आपका संस्कृत का शब्द है जिसको तत्सम कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है निम्न में से तद्भव नहीं है। ठीक है, तो इसमें भी आपका ये सेम 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। नेक्स्ट आपका तत्सम। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपके तद्भव से रिलेटेड थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है तत्सम जो आपका संस्कृत का शब्द रहेगा। ठीक है, जो संस्कृत का शब्द रहेगा आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो हिंदी का शब्द है वो आपका लाज है, लाख है, लोहा है, ये तीनों आपके हिंदी के शब्द है। और जो ऑप्शन नंबर 1 है आपका लोचन, ये आपका तत्सम संस्कृत का शब्द है। ठीक है, तो नेक्स्ट आप जान लेते हैं क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे एक आपका तद्भव से रिलेटेड पूछा गया, एक पूछा गया कि तद्भव नहीं है। नेक्स्ट आपका तत्सम कौन सा शब्द है, अब पूछा गया तत्सम नहीं है संस्कृत का। ठीक है, जो मस्तक है ये भी आपका संस्कृत का शब्द है, मित्र भी संस्कृत का है, मुख भी संस्कृत का है। जो मोर शब्द है ये आपका तद्भव है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आपके तद्भव से रिलेटेड पूछे गए हैं और 2 आपके तत्सम से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है देशज से। ठीक है, जो हम देसी भाषा में बोलते हैं। ठीक है, जो अग्नि है, वतस्य है, ये आपका देसी शब्द नहीं है। तो इसमें आपका जो देशज शब्द रहेगा वो आपका डिबिया रहेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यही आपका सेम नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, उससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपका जो विदेशी शब्द से। ठीक है, तो विदेशी शब्द कौन सा है। ठीक है, जो घोड़ा है, खील है, चूल्हा है, ये तीनों आपके देशी शब्द है। और जो कैंची है ये आपका विदेशी शब्द है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। ठीक है गाइस, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, फिर आपका जैसे इसमें 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके तत्सम, तद्भव और आपके देशिज विशेष से, साथ के साथ नोट कर ले। ठीक है, जो भी टॉपिक पूछे गए हैं वही टॉपिक आपके नेक्स्ट एग्जाम में आएंगे, तो इन टॉपिक पर आप अच्छे से, ठीक है, रीड कर लें। उसके बाद पूछा है शुद्ध वर्तानी। ठीक है, शुद्ध शब्द कौन सा लिखा है, जो सिंदूर है, सिंदूर को हम, ठीक है, छोटी की मात्रा,
ठीक है, और आदि ने द का बड़ू की मात्रा, ठीक है, सिंदूर, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी है जो आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है गाइज, तो ये आपका शुद्ध वर्तानी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है, ठीक है, इसका अर्थ बताना है जो शब्द का, ठीक है, क्या अर्थ होगा जो आपको वाक्य दिया गया, जो पीने के योग्य हो, ठीक है, जो चीज़ पीने के योग्य है उसे हम क्या कहते हैं, पेय, ठीक है। तो इसका क्या शब्द होगा, पेय होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जलज का अर्थ नहीं है, ठीक है, जो जलज का अर्थ होता है कमल, मोती, शंख है, जो सूर्य है ये जलज का अर्थ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी है आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, अन और अन्य का शब्द युग्म सही, ठीक है। अन को हम दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं, अन को हम अनाज बोलते हैं, अन्य का मतलब होता है दूसरा, ठीक है। तो आप इसके अच्छे से नोट कर लें। तो अन का मतलब होता है अनाज और अन्य का होता है दूसरा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है गाइस, जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें संज्ञा से रिलेटेड आपका एक दो क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, शीतलता में किस प्रकार की संज्ञा है, जो शीतलता है तो इसमें क्या है इसकी, ठीक है, जो ठंडा गर्म और जैसे अच्छा बुरा बताए तो इसमें क्या है आपका भाववाचक है, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका भाववाचक, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो आप संज्ञा से रिलेटेड भी कर लेना। उसके बाद है विशेषण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक से या दो, ठीक है। जो यह सर्वनाम है इसमें परिणामवाचक विशेषण क्या है, ठीक है। तो यह का परिणामवाचक क्या है, इतना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जिस भी उसमें आपको जैसे मैथ में, रीजनिंग में कोई भी इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, नया का विशेषण बताना है, ठीक है। नया किस प्रकार का विशेषण है, ठीक है। तो नया जो आपका विशेषण है गाइस, ठीक है, ना तो आपका सर्वनामिक है, ठीक है। सर्वनामिक में होता है आपका जैसे यह वह, परिणाम में जैसे परिणाम मापतोल में बताया जाता है, संख्या में एक या दो में, ठीक है। तो नया में क्या है, ये आपका गुणवाचक है, ठीक है। 4 टाइप के आपका विशेषण होता है, ठीक है। जिसमें यह वह पूछा जाए तो ये आपका सर्वनामिक होगा, ठीक है। जिसमें उसके बाद परिणाम में आपका पूछा जाएगा कि मापतोल में, ठीक है, संख्या में एक या दो कुछ इतना होगा, और गुण में नया पुराना अच्छा बुरा ये होगा। तो ये आपका गुणवाचक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, निम्न में से अकर्मक धातु कौन सी है, ठीक है। सकर्मक होती है जिसमें कोई भी क्रिया हो, जैसे पीटना क्रिया है, लूटना मारना, ठीक है। जो पीसना है ये आपकी क्या है, अकर्मक धातु है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, लड़का बैठे बैठे खाता है, ठीक है। तो वाक्य में क्रिया विशेषण, ठीक है, क्रिया विशेषण क्या है, बैठे बैठे हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी है जो राइट आंसर रहेगा, ठीक है। बैठे बैठे क्रिया में क्या है, ये विशेषण है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आगे पीछे लगभग आदि जैसे ये कैसे अव्यय है, ठीक है। अव्यय से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे आगे पीछे लगभग आदि कैसे अव्यय होते हैं, ये संबंध सूचक अव्यय होते हैं, ठीक है। तो अव्यय से रिलेटेड आप क्वेश्चन पढ़ के चले जाना, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाया था, क्योंकि में किस प्रकार का अव्यय है, ठीक है। अव्यय से रिलेटेड आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो क्योंकि में कैसा है आपका समुच्चय बोधक है, ठीक है। अगर किसी भी टॉपिक में आपको कोई भी इशू है तो उससे रिलेटेड भी आपको क्लास करवाई दी जाएगी। तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट, ठीक है, ज़रूर करें। उसके बाद है, संधि से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। संधि और समास, अव्यय, संज्ञा, ठीक है, तत्सम तद्भव, ये आप सभी टॉपिक पढ़ के जाना अच्छे से। फिर है, नी प्लस में आशा, ठीक है। नी प्लस में आशा का संधि जो विच्छेद होगा, निराशा, ठीक है। ना तो इसमें नी आशा न्यासा होगा, ठीक है, ना नी आशा होगा, ठीक है, ना निराशा, ठीक है। इसमें आशा है, ठीक है। तो इसमें पीछे आगा डंडा भी आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, नी प्लस में आशा, निराशा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, चक्कर पानी में कौन सा समास है, ठीक है। चक्कर पानी में कौन सा है, ना तो इसमें तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास में क्या होगा, का के की, ठीक है। और द्विगु में क्या होगा, संख्यावाचक। द्वंद्व में क्या होगा, आपके सेम शब्द हो गए, ठीक है। इसमें क्या है, द्वंद्व शब्द में इसमें आपका और, ठीक है, इसमें और या फिर आपका योजक या अथवा, ठीक है। इसमें ऐसे शब्द मिलेंगे द्वंद्व में। तो ये क्या है आपका चक्कर पानी, ठीक है। जिसमें बहुबरी की तीसरे की प्रधानता हो वह क्या होता है, बहुबरी समास। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यास में किस प्रकार का उपसर्ग है, ठीक है। उपसर्ग होता है जो आगे
और प्रत्यय होता है पीछे, ठीक है। तो उपसर्ग कभी भी शब्द करना हो, जैसे आगे उप, ठीक है, उपसर्ग और पीछे क्या होगा आपका शब्द, ठीक है। तो उसमें जैसे अभ्यास, तो अभ्यास में आप अभी प्लस में आस, ठीक है। तो अभी क्या होगा आपका उपसर्ग होगा जिसमें पीछे शब्द बनना चाहिए आपका, ठीक है। अगर आप आ निकालोगे, ठीक है, सा इसमें हो नहीं सकता क्योंकि उपसर्ग होता है जो आगे वाला शब्द होता है, ठीक है। और आस इसमें हो नहीं सकता, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 एलिमिनेट आप ऐसे ही कर सकते हो, जैसे ऑप्शन नंबर, ठीक है, ये भी गलत हो गया, स नहीं हो सकता, आस नहीं हो सकता। अगर इसमें आप उपसर्ग निकालोगे, ठीक है, तो अभ्यास कोई शब्द नहीं बनता, ठीक है। तो अभी प्लस में आस, ठीक है, अभियास, ये आपका क्या होगा, ठीक है, उपसर्ग होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। जैसे ये 20 का आपका सेक्शन कंप्लीट हुआ जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज, विशेषज, ठीक है, तो आपके समास और संधि से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट सेक्शन होगा आपका 20 का, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है, जब बादल गरजता है तब पानी बरसता है, वाक्य में जब बादल गरजता है किस प्रकार का उपवाक्य है। तो ये संज्ञा उपवाक्य है, विशेषण, ठीक है सर्वनाम है। तो ये क्या है, जब बादल गरजता है, तो गरजना क्या है, इसमें क्रिया है, तो क्रिया विशेषण उपवाक्य है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है जो क्वेश्चन पूछा गया है, रचना के अनुसार वाक्य का प्रकार क्या है, ठीक है। जो रचना के अनुसार है वाक्य का प्रकार क्या है, सरल वाक्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका, मानव पढ़ चुका तब वह आया, ठीक है। तो ये कौन सा वाक्य है, जिसमें क्या है, सुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है, और आपका मिश्र वाक्य है, और आपका उपवाक्य है, ठीक है। सरल वाक्य में आपका सिंपली लिखेगा, जैसे मोहन ने खाना खाया, ठीक है, उसमें कोई भी आपका या, कोमा, ठीक है, और अथवा कुछ नहीं होगा, ना नेक्स्ट होगा आपका, ठीक है। सुक्त में क्या होगा, और या आपका या, ठीक है, उससे जुड़ेगा। मिश्र में या तो आपका की से जुड़ेगा या फिर एक काम कंप्लीट होने के बाद वो दूसरा करेगा। मानव पढ़ चुका तब वह आया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मिश्र वाक्य, ठीक है। तो 2 वाक्य इसमें क्या कर दिए, मिश्रित, और संयुक्त में और या, ठीक है, इस तरह का जुड़ा मिलेगा आपको, या फिर मिश्र वाक्य में की मिलेगा, उसकी अच्छे से पहचान है। नेक्स्ट है जो मानव, ठीक है, ये आपका सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट है पद क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है, ठीक है। इसमें ये बताना आपको कौन सा वाक्य शुद्ध है, ठीक है। इसमें धीरे धीरे पढ़ते हैं अच्छे लड़के, ठीक है, तो ये वाक्य आपका क्या है, गलत है। पढ़ते हैं धीरे धीरे अच्छे लड़के, इसका भी कोई सेंटेंस नहीं बना, ठीक है। अच्छे लड़के पढ़ते हैं धीरे धीरे, ठीक है, अच्छे लड़के धीरे धीरे पढ़ते हैं, तो ये वाक्य आपका क्या सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका, व्योम किसका पर्यायवाची है, ठीक है। व्योम का पर्यायवाची क्या है, आकाश, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। पर्यायवाची शब्द भी आपको पढ़ के जाने हैं। नेक्स्ट है आँख का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। पर्यायवाची से रिलेटेड आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो आँख का जो आपका पर्यायवाची नहीं है, आँख का पर्यायवाची आपका लोचन होता है, चक्षु होता है, रग होता है, तो आपका तुरंग है जो ये आँख का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पर्यायवाची से रिलेटेड, 3rd क्वेश्चन है जो, ठीक है, पुष्प का पर्यायवाची क्या है, परशुन क्या है, पुष्प का पर्यायवाची है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है गाइस। तो पर्यायवाची से रिलेटेड आपके 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो सभी कैंडिडेट तत्सम, तद्भव और पर्यायवाची को अच्छे से करके जाएं, ठीक है। तो उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो यामिनी, ठीक है, तो यामिनी किसका पर्यायवाची है, तो यामिनी का अर्थ होता है रात्रि, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपका विलोम शब्द पूछा गया है, आचार, ठीक है। आचार का विलोम क्या होगा, अनाचार, ठीक है। तो इसका उल्टा शब्द होगा विलोम का अनाचार। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद गाइज आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अभिभाव का विलोम, ठीक है। तो विलोम से रिलेटेड आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो विलोम का जो शब्द है, ठीक है, अभिभाव का, तो इसमें क्या है, तोड़ भाव आपका शब्द रहेगा, जो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है गाइज। उसके बाद आपको ये गद्यांश दिए गए हैं, गद्यांश में से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। इसमें से गद्यांश में से 1-2 ही क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको इसमें से, ठीक है,
छांटना होगा। उसके बाद आपके डायलेक्ट पूछे जाएंगे, जैसे अभिभिन्न का अर्थ क्या है, ठीक है। अभिभिन्न का अर्थ क्या होता है, अटूट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर रहेगा। जो आपको डायरेक्ट प्रत्यय से रिलेटेड, विशेषण से रिलेटेड या अर्थ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको पैसेज में से कुछ नहीं छांटना। एक दो क्वेश्चन ही ऐसे पूछे जाएंगे जो पैसेज के अंदर मिलेंगे, लेकिन जो शब्द पूछे जाएगा जैसे वो इसके पैसेज के अंदर ही होगा, ठीक है। तो अभिन्न का मतलब होता है, ठीक है, अटूट। उसके बाद है अनिवार्य। अनिवार्य का आशय क्या है, अनिवार्य होता है जो आवश्यक हो, ठीक है। तो ऑप्शन नहीं आपका राइट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। उसके बाद है यथार्थ का अर्थ है, ठीक है। यथार्थ का अर्थ है वास्तविक, ठीक है। ये चीज़ आपकी रियल में है, वास्तविक है, ठीक है। यथार्थ ऑप्शन नंबर बी आपका राइट। इसके बाद पूछा गया है जो गद्यांश का केंद्रीय विषय क्या है, ठीक है। तो आपको ये देखना है जो गद्यांश दिया गया है ये आपका किस पे दिया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वर्तमान युग में पत्रिका के प्रति इतनी रुचि पैदा की गई थी, ठीक है। जो पत्रिका से रिलेटेड आपकी, आप देख सकते हैं इसमें बार बार पत्रिका की ही बात हुई है। तो ये आपका जो गद्यांश है इसमें किसकी बात हुई है, पत्रिका की बात हुई है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर रहेगा। वो आपको पैसेज देख लेना है, उसमें जिस चीज़ की बार बार बात हुई हो, ठीक है, वही आपका उसका अर्थ रहेगा। उसके बाद है आरंभ का, ठीक है। आरंभ का मतलब होता है शुरुआत करना, ठीक है, प्रारंभ करना। तो आरंभ का अर्थ नहीं होता, ठीक है। तो इसमें से बताना आपका आरंभ का अर्थ क्या होता है, शुरुआत करना होता है, प्रारंभ होता है, सूत्रपात होता है, ठीक है। जो सुपरित होता है ये आपका आरंभ का नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। जिसमें से इसके आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन 5 ही क्वेश्चन, आपका सिर्फ एक ही क्वेश्चन ऐसा था जो आपको इस पैसेज में से देना था, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन और दिया गया है, ठीक है। तो इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं ये दोबारा से आपका रिपीट किया गया है। फिर नेक्स्ट आपका दिया गया है, ठीक है, जो गद्यांश दिया गया है, आपको 2 गद्यांश दिए जाएंगे 5 मार्क्स के, ठीक है। इसमें बताना है कि भारतवर्ष की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, ठीक है। तो इसमें आपको सबसे पहले ये रीड कर लेना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं भारतवर्ष की जो सबसे बड़ी विशेषता है, ठीक है, विविधता में एकता है, ठीक है। तो आपका फर्स्ट लाइन में ही इसमें ऑप्शन दिया गया है। तो आपको इस पैरे के अंदर ही मिल जाएंगे आपके जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है अलग अलग भाषाओं को आपस में जोड़ने का काम कौन सी भाषा करती है, ठीक है। तो जो अलग अलग भाषाओं को जोड़ने का काम करती है ये हमारी कौन सी भाषा करती है, हिंदी भाषा करती है, ठीक है। प्राकृतिक हमारी कोई भाषा नहीं है, अप्रशंस कोई भाषा नहीं है। तो संस्कृत, ठीक है, हमारी भाषा है लेकिन ये जोड़ने का काम नहीं करती है। हिंदी है जो हमारे, ठीक है, अलग अलग भाषाओं को जोड़ने का काम करती है। नेक्स्ट पूछा गया है भाषा किसका सूचक होती है, ठीक है। तो आपको इसमें देखना है भाषा किसका सूचक होती है। तो आपको अपनी तरफ से कोई भी आंसर नहीं देना, भौतिक, शारीरिक और मानसिक, भौतिक, ठीक है, मानसिक और भौतिक स्वतंत्रता, ठीक है। तो ये आपको पैसेज में देखना है कि भाषा किसका सूचक होती है, ठीक है। तो ये आपको पैसेज दिया गया है, ठीक है गाइस। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ये, ठीक है, आप पैर रीड करोगे गद्यांश को। भारतवर्ष की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि व्यापकता में एकता करती हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अलग अलग भाषाओं को आपस में जोड़ने का जो काम करती है वो हमारी हिंदी भाषा है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप इस पैसेज को रीड ना करें, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखें और उसमें देखें आप आंसर क्या है, ठीक है। फिर इसमें से नोट डाउन कर लें जैसे हिंदी है। नेक्स्ट पूछा गया है भारत की कई भाषाओं के माध्यम से, जैसे राजभाषा है, ठीक है, राष्ट्रभाषा है, इनको अपने स्थान पर जो है, ठीक है। फिर भाषा मनुष्य की जो मानसिक और भौतिक स्वतंत्रता, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भाषा मनुष्य की क्या है, मानसिक और भौतिक, ठीक है, जो बौद्धिक स्वतंत्रता का सूचक होती है। तो ये ऑप्शन नंबर जो 3 पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका बी ऑप्शन राइट रहेगा, ठीक है। ये आपको पैसेज में ही मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या करने, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करो, फिर उसके आंसर नोट डाउन करो कि इसमें कैसे कैसे ऑप्शन पूछे गए हैं, ठीक है। जैसे आप पैसेज को रीड करोगे तो साथ के साथ मिल जाएंगे। उसके बाद पूछ रहा है गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है, ठीक है। जो गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें भाषा की बात हुई है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कोई
भौगोलिक की बात नहीं हुई, संस्कृत समस्या की नहीं बात हुई, ठीक है। भाषा में कोई समस्या नहीं है, तो इसमें भाषा ही क्या है, विशिष्टीय है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद है भौतिक का अर्थ क्या होता है, ठीक है। जो बौद्धिक होती है बुद्धि हमारे, इसका क्या अर्थ होता है, दिमाग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है गाइज। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर था, ठीक है। तो ये आपका दोबारा से रिपीट किया गया है। आज का आपकी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। कल हम रीजनिंग की क्लास लेके आएंगे, उसके बाद हम मैथ की, ठीक है। ये जो जेल वार्डन का एग्ज़ाम हुआ था तो इसका प्रीवियस क्वेश्चन है, इसकी PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।